हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान की सभ्यता व संस्कृति के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं। और आज का अपना पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम मंदिरों के अवशेष मिलने वाली सभ्यता कौन सी है? ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ सर्वप्रथम मंदिरों के अवशेष मिले थे? बैराट सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बागोर सभ्यता या फिर कालीबंगा सभ्यता? तो दोस्तों, ये बैराट सभ्यता है। यहाँ पर सर्वप्रथम मंदिरों के अवशेष मिले थे। मैं आपको बता दूं कि बैराट जयपुर में स्थित है। ये बैराट नामक स्थान जयपुर में स्थित है। और इसका प्राचीन नाम पूछे तो इसका प्राचीन नाम था विराटनगर। बैराट का प्राचीन नाम था विराटनगर। और ये बाणगंगा नदी के किनारे है। बाणगंगा या फिर इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। बाणगंगा नदी के किनारे है ये बैराट सभ्यता। और इसका उत्खननकर्ता पूछा जाता है, जो कि 1936-37 में दयाराम साहनी ने इसे सर्वप्रथम उत्खनित किया था। दयाराम साहनी सर्वप्रथम इन्होंने उत्खनन किया था। और बाद में कैलाश दीक्षित और नीलरतन बैनर्जी का नाम भी आता है, उन्हें इसके उत्खनन का श्रेय दिया जाता है। बैराट सभ्यता की मुख्य विशेषताओं की बात करूं तो यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ मिलने का उल्लेख मिलता है। बीजक की पहाड़ी, गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी। बैराट सभ्यता के बारे में मुख्यतः यही बातें पूछी जाती है। अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान में कृषि व पशुपालन के सबसे प्राचीनतम प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं? कृषि व पशुपालन के सबसे प्राचीनतम प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं? रेड, नगरी, बागोर या फिर बैराट? तो इसका राइट आंसर है बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता में सर्वप्रथम कृषि और पशुपालन करने के प्रमाण मिले हैं। बागोर, आपको मैं बता दूं कि बागोर नामक स्थान भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे है। कोठारी नदी के किनारे ये सभ्यता मिली है। इसके उत्खननकर्ता बताऊं मैं आपको तो वीरेंद्रनाथ मिश्र, VN मिश्र भी बोलते हैं इनको। वीरेंद्रनाथ मिश्र ने इसे उत्खनित किया था। बागोर सभ्यता है, इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। पुरानी जो आदिम संस्कृति उसका संग्रहालय कहा जाता है। बागोर का जो उत्खनन केंद्र है उसे महासतियों का टीला कहते हैं। महासतियों का टीला। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थान को ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? ताम्रवती के नाम से कौन से स्थान को जाना जाता था? खेतड़ी, आहड़, दरीबा या फिर गणेश्वर? तो आहड़ नामक स्थान है जो कि उदयपुर में है, इसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था। ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये एक ग्रामीण सभ्यता थी और ये आयड़, बेड़च या फिर बनास नदी के किनारे विकसित हुई थी यह सभ्यता। इसे ताम्रकालीन सभ्यता भी कहते हैं। इसके उत्खननकर्ता का नाम पूछा जाए तो पंडित अक्षय कीर्ति व्यास। पंडित अक्षय कीर्ति व्यास इसके उत्खननकर्ता थे, जिन्होंने सर्वप्रथम 1953 में इसका उत्खनन किया था। 1953 में आहड़ नामक स्थान पर इसका उत्खनन किया था। इस सभ्यता की विशेषताओं की बात करूं तो मैं यहाँ पर अपोलो, यानी कि एक अपोलो की सिक्के प्राप्त हुए, जो कि अपोलो यूनानी देवता थे, जिसके हाथ में तीर व पीछे तरकस लिए हुए अपोलो के मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। 6 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा के संदर्भ में असत्य कथन है। कालीबंगा सभ्यता के बारे में गलत कथन कौन सा? यहाँ पत्थर के बने तोलने के बाट मिले थे, ये बात सही है। यहाँ बैलगाड़ी के खिलौने मिले हैं, ये बात भी सही है। यहाँ विशाल दुर्ग के अवशेष मिले, ये भी सही है। यहाँ लोहे के बने उपकरण मिले, तो ये गलत हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ लोहे के बने उपकरण नहीं मिले थे, क्योंकि कालीबंगा के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, कांस्य से परिचित थे। तो कांस्य के बने उपकरण मिले थे, इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है कालीबंगा को। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और ये घग्गर नदी के किनारे, घग्गर या फिर सरस्वती नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान का प्रथम पुरातत्व स्थल है, जिसका उत्खनन स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किया गया था। स्वतंत्रता के बाद उत्खनन किया गया था। कालीबंगा संग्रहालय की बात की जाए तो कालीबंगा संग्रहालय हनुमानगढ़ में है और इसे राज्य सरकार द्वारा 1985-86 में स्थापित किया गया था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? साबी नदी के तट पर कौन सा स्थल बसा हुआ था? गिलुंड, जोधपुरा, नगरी या फिर बरौर? तो साबी नदी के तट पर जोधपुरा नामक स्थल बसा हुआ था। और जोधपुरा, मैं आपको बता दूं कि जोधपुरा जोधपुर में नहीं है, ये जयपुर जिले में है। जयपुर जिले में है जोधपुर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन पुरातात्विक स्थल गरदड़ा किस नदी
के किनारे विकसित हुआ? गरदड़ा एक सभ्यता थी पुरानी जो किस नदी के किनारे विकसित हुआ था? तो ये परवन, जाखम, छाजा या फिर घोड़ा पछाड़। तो ये फिर छाजा नदी के किनारे विकसित हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। गरदड़ा मैं आपको बताऊं तो ये बूंदी में है, बूंदी जिले में है राजस्थान के गरदड़ा। बूंदी जिले में यहाँ पर सर्वप्रथम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, मतलब कि पक्षी के ऊपर मानव सवार ऐसी पेंटिंग मिली थी यहाँ पर। और ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है, जो गरदड़ा है ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ पर बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाथल राजस्थान के किस जिले में है? राजसमंद, उदयपुर, सीकर या फिर टोंक। तो बालाथल सभ्यता राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर सर्वप्रथम 11 कमरों का एक भवन प्राप्त हुआ। 11 कमरों का भवन प्राप्त हुआ था यहाँ पर। बालाथल बुल प्राप्त हुआ था यहाँ पर, और बैलों की जो मृण मूर्तियाँ हैं वो उसे बालाथल बुल कहते हैं, वो प्राप्त हुई थी। यहाँ पर 4000 वर्ष पुराने कंकाल की प्राप्ति हुई है। दोस्तों यहाँ पर कंकाल की प्राप्ति हुई है 4000 वर्ष पुराने। बैराट सभ्यता के बाद बुना हुआ वस्त्र केवल बालाथल स्थल से प्राप्त हुआ था। बालाथल उदयपुर में है। बुना हुआ वस्त्र बैराट सभ्यता में सर्वप्रथम प्राप्त हुआ था बुना हुआ वस्त्र, और दूसरे नंबर पर बालाथल में प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर उदयपुर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? बालाथल, बैराट, गणेश्वर या फिर कालीबंगा। तो गणेश्वर सभ्यता को सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना राजस्थान में है, नीम का थाना सीकर जिले में यहाँ पर स्थित है, और ये कांतली नदी के किनारे स्थित है। कांतली नदी के किनारे स्थित है। ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता है गणेश्वर। इसे ताम्र संचयी सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ के मकान पत्थरों के बने हुए थे, और यहाँ पर काफ़ी सारे ताम्र उपकरण प्राप्त हुए थे, जैसे बाणाग्र, भाले, चूड़ियाँ, सुइयाँ, फारसे, कुल्हाड़, मछली पकड़ने का कांटा, तीर, ये सब यहाँ से प्राप्त हुए थे। तो हमारा अगला प्रश्न है, त्रिरत्न स्वास्तिक चिन्ह व दहिया के चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए? बैराठ, गणेश्वर, बागोर या फिर रंगमहल। तो त्रिरत्न और ये स्वास्तिक चिन्ह और दहिया के चिन्ह हैं, ये बैराठ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। बैराठ जयपुर में है, और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बाणगंगा नदी के किनारे ये फिर स्थित है। बैराठ का प्राचीन नाम विराट नगर था। इसका उत्खननकर्ता के बारे में मैंने बताया था कि दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया था। यहाँ पर भाबरू के शिलालेख प्राप्त हुए हैं बीजक की पहाड़ी पर। 3 पहाड़ियाँ मिली हैं यहाँ पर, बीजक की, गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी। तो जो बीजक की पहाड़ी है उस पर भाबरू के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जो कि किसने खोजे थे? कैप्टन बर्ट ने खोजे थे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। ये जो समय है ये कालीबंगा से संबंधित है। इसी समय के बीच में कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ था। सर्वाधिक ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताम्रकालीन स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई? गणेश्वर, आहड़, बैराठ और कालीबंगा। सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी, जैसा कि मैंने बताया था कि गणेश्वर सभ्यता है। यहाँ पर जितने भी उपकरण औजार प्राप्त हुए उसमें 99% तांबा था। तो ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा ताम्रकालीन सामग्रियाँ प्राप्त हुई है। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट सभ्यताएं बता रही हूँ जो कौन से ज़िले में है। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है, नोह भरतपुर में, नगर टोंक में है, मल्लाह सभ्यता भरतपुर में है, नैनवा बूंदी में, जूनाखेड़ा, ईश्वाल सभ्यता उदयपुर में है, सोंथी बीकानेर में, गीलुंड राजसमंद में, दर भरतपुर में, और ओला व कुंडा ये जैसलमेर में। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।